की ओर बढ़े। देखिए 41 नंबर क्या बोला, ये सब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चा फी, अच्छा फी मैटर करता है कि नहीं करता है जी? शुरू करें। देखिए बाबू क्या लिखे 41 नंबर, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी कि बल जो है वो कितना है बाबू? 0। तो पूछ रहा है उनका कुल संरक्षित रहता है क्या? तो बाबू याद रखिएगा कि अगर बल 0 हो तो क्या संरक्षित रहता है? संवेग। लेकिन बल की जगह अगर बल आघूर्ण 0 हो, कौन आघूर्ण? तो रेखिक संवेग होता है कि कोणीय संवेग? कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ताबड़तोड़ है। अरे ए बाबू इस क्वेश्चन को नहीं देखिएगा ना तो आप गलती कर जाइएगा। कितना नंबर बोलो? 42 नंबर। ए बाबू देखो यहां ध्यान से लिखा, एक वस्तु पर 5 केजी भार का, ए बाबू बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन, बहुत ताबड़तोड़, पूरा बोलो तो पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 केजी भार का कौन सी बोला बाबू? बल। बोलो बल जो दिया है आपको वो बल कैसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल कैसा मात्रक? लेकिन ये 5 क्या दिया? केजी। अरे क्या दिया बगल में? तो आपको याद होना चाहिए ये दिया है 5 केजी कौन सी बाबू? भार। और याद रखिएगा 1 केजी भार बराबर होता है कितना केजी भार बाबू? 1 केजी भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। तो बोलो 5 केजी भार बराबर क्या होगा? F बराबर 5 से इसको गुना करेंगे ना, 5 गुना 9.8 यानी बोलो 8 पंच 40 का 0 हासिल 4, 45 और 4 49, यानी कि अगर आप देखें तो 49 न्यूटन। ये निकल गया कौन सी बोलो? F। तो पूछ रहा है यदि बल के प्रभाव से उनके वेग में परिवर्तन कितना हो जाए? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी वेग में परिवर्तन हो गया कितना मीटर पर सेकेंड? 5। यानी बोलो शुरू में तो वेग कितना होगा इसका? 0। अंत में वेग कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है तो वस्तु का क्या निकालिए? द्रव्यमान मतलब क्या निकालिए? m। क्या निकालिए? m। और ये सब हुआ है कितना समय में? टाइम बराबर बोलो 10 सेकेंड। और याद करो जब भी आपको f दिया रहे, क्या दिया रहे? तो बोलो f का फॉर्मूला क्या होता है? ma। तो f बराबर m का m और a का वैल्यू बोलो v माइनस यू बाई टी, और f का वैल्यू बोलो कितना है? f का 49 इज इक्वल टू m, v का वैल्यू बोलो 5 माइनस 0 बटे 10। अब तुम कर लो ना, देखो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 49 और बोलो बाबू 5 दूना 10, यानी 49 बराबर m बाई 2। तो m बराबर हो जाएगा, गुना करो बाबू 98 केजी, 98 केजी। कौन ऑप्शन है बाबू? ये तो 9.8 केजी है। आपका आंसर होना चाहिए 98 केजी। लेकिन कई जगह कई स्पेशल केस में इसको कितना आंसर मारा गया है? 980 केजी। तो आप याद रखिएगा रियल आंसर कितना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो कितना मार लीजिएगा? 980 केजी। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो थोड़ी देखिए ये स्पेशल केस में इसको मारा गया है, कई जगह इसको देखा गया है ना, बुझे। हम भी बहुत रिसर्च एनालिसिस किए हैं, तो मेरा जो आंसर आता है वो कितना आता है? 98। लेकिन कई जगह इसका आंसर कितना दिया है? 980। यानी कि ये बोलता है भार, क्या दिया है? भार, इसलिए इसको 10 से गुना करता है। बात समझ पा रहे हैं? तो आप टेंशन न लीजिएगा, आप 98 ऑप्शन होगा तो यही मारिएगा, और नहीं होगा तब 980 मारिएगा। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल केस है, आप याद रखिएगा। कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। तो कितना नंबर कंप्लीट हो गया बोलो? 42। आगे बढ़े, चलो 43 नंबर क्या लिखा है पढ़ो। जब वस्तु स्थिर हो, कौन सी हो? तो स्थिर है इसका मतलब है कि इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। दूसरा, वस्तु निर्वात में है। भैया स्थिर का मतलब है क्या? सिंपल सी बात होता है। स्थिर कब होगा? पहला, जब इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। आपको पता होगा कोई वस्तु अगर स्थिर भी है तो उस पर 2 बल हमेशा काम करता है। तो बाबू ये तो ऑप्शन नहीं है। वस्तु निर्वात में ये भी नहीं। इस पर लगने वाला बल इनके संपर्क में नहीं रहे, गलत। इन पर लगने वाला बल क्या है? बराबर और विपरीत, इसलिए वो स्थिर है। आज जैसे बाह्य बल लग जाएगा वो कहां बढ़ जाएगा? आगे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ा है 1 ग्राम भार बराबर कितना होता है? तो बाबू 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 45। पृथ्वी के उपग्रह से जुड़ा एक संदर्भ फ्रेम, पृथ्वी के उपग्रह से जुड़ा एक संदर्भ फ्रेम को हम क्या कहते हैं? जड़त्वीय फ्रेम, गैर जड़त्वीय फ्रेम,
गुरुत्वीय फ्रेम। तो याद रखिएगा, अगर पृथ्वी के संदर्भ में पूछा तो बाबू, पृथ्वी के उपग्रह के संदर्भ में पूछा तो ये गैर जड़त्वीय फ्रेम होता है। कौन होता है बाबू? गैर जड़त्वीय फ्रेम। पक्का समझ गए? चलो नेक्स्ट, संवेग में परिवर्तन। आप पढ़े, संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग। और आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुना समय। बल गुना समय, ऑप्शन बी। समझे? तो अगला फर्स्ट ईयर जो आएगा ना, उसके लिए बहुत सुखद समाचार है ना मुझे, लेकिन अगर टॉपर्स आया तब, है कि नहीं फिर नहीं। अब ये 12th का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि कितना फायदा आपको मिलना है, और आप लोग को भी दे देंगे फ्री में, ठीक है ना। अगर मंगवाएंगे तो सारे बच्चे के लिए मंगवाएंगे। नेक्स्ट 47, देखिए बाबू क्या लिखा है, फायरिंग से पहले बंदूक तथा गोली के रैखिक संवेग क्या है? तो बाबू फायरिंग से पहले क्या वस्तु के पास कोई वेग होगा? यानी कि क्या हो जाएगा? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 4 kg और 5 kg द्रव्यमान वाले दो पिंड, हाँ 4 ग्राम है जी, सही है, ठीक है। 4 ग्राम और 5 kg द्रव्यमान वाले दो पिंड एक ही बल लगाया जाता है, यानी कि दोनों का बल क्या है? सेम। दोनों का बल क्या है? सेम। यदि हल्के पिंड का त्वरण इतना है तो भारी पिंड का क्या बताना है? त्वरण। तो के को केस है, एक केस की दो केस? चलो पहला केस में बताओ, एम कितना है? एम बोलो। 4 ग्राम का मतलब बोलो 4/1000, यानी 0.004 क्या kg, 4 ग्राम। और दूसरे का द्रव्यमान कितना है बोलो? 5 kg। और बोल रहा है दो पिंड पर एक ही बल लगाया जाता है। यदि हल्के पिंड का त्वरण, हल्का पिंड यही है ना, इसका त्वरण बोलो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो भारी पिंड का त्वरण क्या होगा? यानी इसका त्वरण क्या मांगा है। लेकिन दोनों का केस में क्या बराबर दिया था? बल। तो इसका बल निकल जाएगा ना, तो बोलो F बराबर क्या होगा? ma। m का वैल्यू बोलो 0.004 इंटू 2, यानी 0.008 न्यूटन। अब बोलो इसका भी बल क्या होगा? F बराबर बोलो क्या फॉर्मूला आता है? ma। तो A बराबर बोलो F/m, और बल बोलो दोनों का तो सेम है ना, तो बल कितना होगा? 0.008 बटे m का वैल्यू बोलो 5 होगा। कौन आंसर? कैसे बाबू, कौन है आंसर? हमको लगता है मिसप्रिंट छप गया है, यहाँ पे 4 ग्राम नहीं 4 kg होगा, ठीक है। kg करके देखते हैं, ठीक है। हमको लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। बोलो कितना kg? 4 kg। तब रिजल्ट बताओ, यहाँ पे डायरेक्ट ma मतलब कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। अब देखो आंसर मिल जाएगा 8/5, यानी कि बोलो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1.6, यानी कि यहाँ 4 kg है। ये देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट था। आज खत्म करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 48 हो गया ना, चलो 49 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाला बल, द्रव्यमान मतलब हो गया m, उस पर लगने वाला बल मतलब F, तथा पिंड के उत्पन्न त्वरण, तो त्वरण क्या है? a के अनुपात को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इस तरह के अनुपात को कहते हैं हम लोग जड़त्वीय द्रव्यमान। क्या कहते हैं बाबू? ये सब थोड़ी सी याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है बाबू, समय नहीं है ना। चलो नेक्स्ट, गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्या करते, क्यों करते हैं? यानी गोली जब चलाते हैं तो बोले बंदूक कहाँ आती है? पीछे की ओर आती है। क्यों आती है, यही पूछ रहा है। क्योंकि गोली के पास कम रैखिक संवेग होता है। दूसरा, क्योंकि गोली के पास अधिक रैखिक संवेग होता है। क्या गोली के पास शून्य रैखिक? शून्य तो नहीं होता है। अब गोली के पास कम होगा कि गोली के पास अधिक होगा? गोली के पास अधिक होगा तब ना वो आगे जाता है, तब तो वो उसको बैलेंस करने के लिए कहाँ आता है? पीछे। यानी कि क्योंकि गोली के पास अधिक रैखिक संवेग है, ठीक है। तो थोड़ी सी आंसर बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर एक बड़ा बल कम समय के लिए क्रियाशील है। सिंपल सी बोलो बाबू, बल और क्या बाबू? समय। तो पूछ रहा है किसके बराबर होता है? तो पढ़े होंगे आप लोग कि ये जो आवेग है, आवेग निम्न में से किसके परिवर्तन के बराबर होता है? पढ़े होंगे किसके? संवेग। क्वेश्चन खाली घुमा फिरा दिया है, क्वेश्चन यही है, आवेग निम्न में से किसके परिवर्तन के बराबर होता है? तो
संवेग। ठीक है, नेक्स्ट 52 नंबर, गीले कपड़े से पानी निकालने के लिए उसे अचानक झटका देना आम बात है। ऐसा करके हम किस नियम का फायदा उठा सकते हैं? तो न्यूटन के गति का कौन नियम? पहला नियम, ऑप्शंस ए। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट 53। एक बार फिर जो है ना मार्केट में क्या बोलता है, अरे ऐसा एक साल नहीं करना है, जब तक हम यहाँ हैं चलता रहेगा। अब अगला जो है ना पटना बनाना है, इसको क्या बनाना है? पटना। देखो चलो बाबू, जब ट्रेन अचानक, चलो बाबू अब पढ़ाई होगा, जब पटना वाला स्टाइल फिर से अपनाना होगा ना, पटना वाला मास्टर है। जब ट्रेन अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो बाबू देखो, जब भी बोले पीछे, किधर बोलो? तो तुम पीछे कब रहोगे? जब काम करोगे कि रेस्ट करोगे? ट्रिक देखो, विराम के कारण। और आगे बोलता तब, और फेंका रहा है तब, बस तीनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54, पूछ रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ कौन तो है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर dp बाय dt। 54 नंबर हो गया। अच्छा इधर, चलो 55 नंबर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बाबू ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। लिखा है m द्रव्यमान की एक गेंद, m द्रव्यमान की एक गेंद u वेग से एक कठोर दीवार से क्या होती है? टकराती है, और उसी गति से पलट जाती है, मतलब रिटर्न आ जाती है। ये बाबू ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। यानी इधर से गया कौन वेग से? बोलो u वेग से, इधर से रिटर्न हुआ कौन वेग से? आप एगो ट्रिक दे दें कि जब भी जाके किसी से टकराए ना तो एक प्लस होगा तो दूसरा वाला माइनस, टकरा जाती है तो दीवार द्वारा गेंद को दिया गया कौन सी निकालना है? आवेग। आपको एक ट्रिक बताते हैं, जब बैट बॉल वाला सवाल हो, कौन वाला, या दीवार में टकराने का सवाल हो, तो आप खाली ए बराबर याद करो, फॉर्मूला क्या पढ़ते थे? v माइनस यू बाय टी। आप इसी फॉर्मूला कर देना v प्लस यू बाय टी। क्यों? क्योंकि आप समझ गए नहीं क्यों होगा? क्योंकि अगर एक को जाने वाला प्लस माने तो आने वाला क्या मानना होगा? माइनस। ठीक है, तो अब देखिए जरा सा सवाल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ताबड़तोड़ सवाल है कि जाने वाला क्या मान रहे हैं बाबू? प्लस। तो प्लस मान रहे, एक बार एक चीज और देख लो, थोड़ा सा और क्लियर आप लोग का हो जाएगा कि देखिए जाने, अब फॉर्मूला ए का क्या पढ़ते हैं? v माइनस यू बाय टी। तो v मतलब ये वाला वेग ना, अंतिम वेग ना, तो माइनस यू, अब माइनस यू बटे टी, यानी कि माइनस 2u बटे क्या होता है? टी। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। जब भी बैट बॉल वाला सवाल आए, कौन वाला, इतना माथा नहीं लगाना। केवल एक चीज याद रखना, जब भी आपको आवेग निकालना हो, क्या निकालना हो? आवेग का फॉर्मूला पढ़े होंगे बल इंटू टाइम, फोर्स इंटू, अब फोर्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे एफ बराबर कौन सी? एम इंटू टी। अगर ए का फॉर्मूला पढ़े होंगे v माइनस यू बाय टी। तो आपको क्या करना है, अगर दीवार से टकरा रहा है, किससे टकरा रहा है? टकरा के नीचे आ रहा है, तो v माइनस यू की जगह क्या कर देना है? v प्लस यू। बस इतनी सी याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या मांगा है बोलो? आवेग। जाके टकराया किस वेग से? रिटर्न भी हुआ उसी वेग से, मतलब u से, यानी u भी, जाने का भी वेग u, आने का भी वेग u। तो पूछ रहा है उसका क्या निकालिए? आवेग। आवेग बराबर, आवेग क्या होता है बताओ? आवेग आप लोग पढ़े होंगे संवेग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? संवेग में। बोलो बाबू कौन चीज? यानी कि p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो बोलो p फाइनल का p का फॉर्मूला क्या होता है? mb माइनस mb। तो बोलो ये फाइनल और ये वाला बोलो कौन सी? इनिशियल। m चेंज होगा क्या? तो m के जगह m, फाइनल क्या हो गया? माइनस u, माइनस u से रिटर्न हुआ है ना, माइनस m, इनिशियल में कितना था? u, यानी कि माइनस mu, अब माइनस mu, यानी बोलो रिजल्ट माइनस 2mu। है कौन ऑप्शन? डी नंबर। समझे? कोई दिक्कत? अरे बोलो है या ना? क्लियर है सबका? नेक्स्ट ताबड़तोड़ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन को मेरा बच्चा ताबड़तोड़ बनाएगा। लिखा है एक बल्लेबाज 0.5 केजी द्रव्यमान के गेंद से प्रारंभिक गति कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड। अब बदले एक बल्लेबाज इतना केजी द्रव्यमान के गेंद के प्रारंभिक गति इतना को बदले बिना सीधे गेंदबाज की दिशा में फेंकता है। यानी कि बताओ आया कितना से? 12 से।
अब बोला बदले बिना सीधे गेंदबाज की ओर फेंक देता है, यानी गया कितना से, आया 12 से, गया कितना से, तो पूछ रहा है रेखिक रूप से चलते हुए गेंद को दिया गया, क्या निकालिए, आवेग, क्या निकालिए, तो आवेग का फॉर्मूला होता है बाबू, आवेग का फॉर्मूला बोलो क्या पढ़ा है, बल गुना समय, और एफ का फॉर्मूला बोलो कौन सी होता है, एम ए टी, तो एम का एम, और ए की जगह क्या पढ़ा है, वी प्लस यू बाई टी इंटू टी, ये टी एम वी प्लस यू, एम का वैल्यू बोलो 0.15, भी का वैल्यू बोलो 12, इसका भी 12, 0.15 गुना 24, कर लो बाबू, 15 चौकी 60, हासिल 6, 15 दुना 30 और 6 36, यानी कि 3.6 न्यूटन सेकेंड। मजा आया, कोई दिक्कत, खाली याद रखिएगा यहाँ एक जगह v माइनस यू बाई टी कि v प्लस यू बाई टी, जब वो टकरा के रिटर्न आ जाए। और लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, इस कंडीशन में बहुत ताबड़तोड़ खेल हो जाती है, अगर ऑप्शन में माइनस के टर्म में रहे, क्या रहे, तो आप माइनस से मारिएगा, क्योंकि जाने वाला प्लस मानते हैं और आने वाला को माइनस, तो ओवरऑल जो आंसर आता है वो माइनस में आता है, किस में आता है, लेकिन यहाँ माइनस में नहीं था इसलिए प्लस में लिए, ठीक है। तो दो बातें याद रखिएगा कि जनरली आपका आंसर किस में लिखना है, माइनस। देखो हम व्युत्पन्न कर सकते हैं न्यूटन के पहले नियम से दूसरे और तीसरे को, गलत, हम पहले से नहीं कर सकते, तीसरे नियम से पहले और दूसरे को नहीं, दूसरे नियम से कर सकते हैं, कौन, पहले और तीसरे, इसलिए दूसरे नियम को ही कहा जाता है वास्तविक नियम। कौन नियम कहा जाता है, वास्तविक नियम। क्लियर है ना। चलो बाबू 58 नंबर देखो, दो द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा, एक बोलो कितना है, m1 और m2 बराबर है, उनके संवेग का अनुपात, संवेग का अनुपात में हम क्या पढ़ा है, रूट लगा देना, संवेग का अनुपात में क्या पढ़ा है, यानी आंसर हो जाएगा रूट अंडर m1 बटे रूट अंडर m2, ऑप्शन नंबर डी। सोचना ही नहीं है। 59 नंबर, संवेग में परिवर्तन को, संवेग में परिवर्तन निम्न द्वारा दर्शाया जाता है, तो संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग, आवेग का फॉर्मूला बोलो, बल गुना समय, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट 60 नंबर, अब ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, 150 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट बैट गेंद 12 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या हो रही है, चल रही है, यानी कि बताइए द्रव्यमान कितना ग्राम दिया, शुरू का वेग 12, चलो आगे देखते हैं, 150 ग्राम याद रखिएगा और 12 चल रही है, और उस पर बल्ले से प्रहार किया जाता है, बल्ला से, जिससे गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से कहां लौट गई, वापस, यानी आने वाला कितना था 12, जाने वाला, और इस केस में याद है ना आपको क्या पढ़ाया गया है कि जब एक आए और एक जाए तो आपको a बराबर v माइनस यू बाई टी कि v प्लस यू बाई टी, और बोल रहा है गेंद पर 0.01 सेकेंड तक कार्य करती है, तो गेंद द्वारा बल्ले पर लगाया गया कौन बल निकालिए, सुनो ने को बढ़िया सा बात, सबसे पहले बताइए m कितना दिया था, 150 क्या ग्राम, यानी 150 बटे 1000, ये जीरो कट गया, 0.15 क्या केजी। अच्छा बोलो प्रारंभिक वेग कितना था बाबू, 12 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग बोलो 20 मीटर पर सेकंड, बोलो टाइम बोलो 0.01 सेकंड, बोलो क्या मांगा है, एफ बराबर बोलो एम ए, एम की जगह एम और ए की जगह बोलो v प्लस यू बाई टी, बोलो m का वैल्यू 0.15, v का वैल्यू बोलो 20, u का वैल्यू 12 और t का वैल्यू बोलो 0.01, बोलो यहाँ से 2 पॉइंट, यहाँ से 2 पॉइंट, कोई दिक्कत, यानी कि 15 गुना 12 10 22, तो 15 दूना, अच्छा 32, 15 दूना 30, हासिल 3, 15 तिया 45 और 3 48 न्यूटन, 480 न्यूटन है ऑप्शन। मजा आया, ट्रिकी कॉन्सेप्ट है बाबू, समझे, इस तरह का ट्रिक को फिजिक्स में डेवलप नहीं किया अभी तक, इतना मेहनत से किए हैं बाबू, अब दुनिया तक पहुंचाना है ना मुझे, नहीं बाबू अब छोड़ देते हैं, अब हम लोग का 9 तारीख को खुलेगा, 9 मार्च। किसका देखते हैं, अकेले बना पाए तो बनाएंगे, नहीं तो आंसर शीट कर लीजिए ना। 4 तारीख को होली है, 4 को होली है ना,
तो हमको लगता है सारे लोग जब खोलेंगे हम खोल देंगे, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो 3 4 5 ही घर में रहेंगे, 6 से तो हम 5 को दुमका आ जाएंगे। 6 से पढ़ोगे तो 6 से एक्स्ट्रा क्लास दे दे क्या, 6 7 8 ठीक हो गया ना बाबू। नेक्स्ट बढ़े 61 देखो, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि तीसरा नियम के संबंध में कौन सत्य नहीं है। पहला, प्रत्येक क्रिया की हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये तो सही है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही शरीर पर काम करते हैं, यही गलत है, क्योंकि ये हमेशा अलग अलग वस्तु पर काम करते हैं। नेक्स्ट, आगे पढ़ना भी नहीं है, 62 नंबर, समय नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो बाबू, अभी तुम पूछोगे तो बनाना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन बनेगा। लिखा है निम्न में से किसका संवेग अधिक होगा, संवेग अधिक होगा। एकदम याद करके रखिएगा, 1 किलोमीटर की 200 ग्राम पिंड को 10⁻⁶ जूल गति ऊर्जा के साथ बढ़ रहा है। नहीं, डी नंबर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद 20 ग्राम के पिंड में, ये वाला आंसर याद रखिएगा। अब सुना ना, संवेग का फॉर्मूला P बराबर क्या होता है बोलो, mv। तो m तो 100 किलोग्राम दिया है और इसमें v भी दिया है, कोई दिक्कत, इसमें तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसमें देखिए क्या लिखा है, 4 ग्राम का पिंड और 100 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी निकल जाएगा आराम से। लेकिन समस्या यहां हो जाएगा, इसमें 200 ग्राम m तो दिया है, लेकिन गतिज ऊर्जा दिया है कितना, 10⁻⁻⁶। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़े 12 mv², यानी वहां से पहले v निकालना होगा। क्या निकालना होगा, फिर बहुत लेंदी बन जाएगा, फिर हमको 20 मिनट लगेगा, समय नहीं है ना, तो आप इसको रूम में बना लीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो याद कर लीजिएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है अभी। अब यहाँ देखिए घर्षण शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, घर्षण चैप्टर। तो घर्षण बल कैसा बल है, संपर्क, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती है तभी घर्षण बल लगता है। नेक्स्ट, लौटनी घर्षण, मतलब जो लुढ़क लुढ़क के चलता है, जैसे चक्के की घर्षण। तो लौटनी घर्षण हमेशा सबसे कम घर्षण कौन है, लौटनी। तो सर्पी से क्या होती है, कम होती है, सुबह भी पढ़ाए होंगे। नेक्स्ट, घर्षण कम करने के क्या उपाय है, तो हम चिकना कर देते हैं, स्नेहक मतलब कि थूक, पानी, ग्रीस, ये सब लगाते हैं, इसी को कहते हैं स्नेहक, पाउडर। तो भैया ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट 66 देखो, 66 देखो, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर 10 न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी m बराबर बोलो कितना केजी, 1 केजी, और बल बोलो कितना न्यूटन काम करता है, 10 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए क्या मांगा था, त्वरण। हाँ देखो यार, क्या तुम लोग भी बोलो, m बराबर 1 केजी, F बराबर 10 न्यूटन, A बराबर बोलो F/m, यानी कि 10/1, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मजा आ रहा है, कोई तकलीफ हो रहा है क्या। त्वरण देखो कितना हो गया बाबू, तो ये दुमका का माहौल बदलने वाला है, याद रखिएगा। और हर साल हम ही बदलते हैं, और इस बार भी अब हम ही बदलेंगे। बच्चों को बहुत फायदा होगा, किसी को फायदा हो चाहे नहीं हो, किसको फायदा होगा, बच्चा को ताबड़तोड़। लेकिन तुम लोग भर नहीं करवा पाए, इस बात से दुख है ना मुझे। हाँ वो दे देंगे, बस हाँ मिल जाएगा डेफिनेटली। वो तो एकदम दिसंबर में एकदम फिक्स रखो, देंगे। कौन, अच्छा एंट्री वाला, अच्छा, अरे बाप रे, दोगे तुम लोग लेगा, सोचते हैं, सोचेंगे। लेकिन इतना डेफिनेटली है कि 2026 में ए बाबू जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, लेकिन पार्टी अवश्य होगा 2026 में। अब एक बार हो चाहे 2 बार होगी जरूर। देखो बाबू क्या लिखा है क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर, बोले कितना केजी का, 1 केजी। जब फर्श पर, जब प्रणाली पर, सुनो ना, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर एक ट्रेन के फर्श पर जब प्रणाली पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, पड़ा है, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। पत्थर पर क्रियाशील कौन सी निकालना है, बल का फॉर्मूला बोला F बराबर m का वैल्यू, a का वैल्यू 1 सुबह भी पढ़ा चुके हैं। यस 69, आवेग किसका गुणनफल है, पढ़ा चुके अभी, आवेग बल गुना समय। चलो नेक्स्ट 70, घर्षण बल निर्भर करता है किस पर, संपर्क सतह की प्रकृति पर भी और संपर्क वस्तु की सामग्री पर भी। ऑप्शन नंबर सी। कोई ऐतराज,
चलो 71 नंबर देखो, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को बर्फ पर खींचने के लिए 98 न्यूटन की बल की आवश्यकता होती है। आपको कौन गुणांक निकालना है? घर्षण गुणांक। आप कौन कौन बच्चा जानता है घर्षण गुणांक को किससे नोट करते हैं? म्यू से। और याद करो, आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे एफ बराबर म्यू एन। एफ बराबर, अब बोलो एफ का वैल्यू कितना दिया है? 98। अच्छा, म्यू का वैल्यू निकालना है, क्या एन का वैल्यू दिया है? तो एन का वैल्यू पढ़े होंगे mg होता है। क्या होता है? अब देखो 98 बराबर म्यू, एम का वैल्यू बोलो 100 और जी का वैल्यू बोलो 10, 9.8 लेंगे, 9.8। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो ये 9.8 से ये 98 के बारे में कट जाएगा, यानी कि 10/100 बराबर म्यू, यानी कि म्यू बराबर 0.1 है। कौन ऑप्शन? डी नंबर। ठीक है, कोई तकलीफ? फ्रिक्शन में पढ़ाए होंगे सब? नहीं, उसका मात्रक नहीं होता बाबू। घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। ठीक है ना। अभी जाकर हम सबसे पहले वीडियो अपलोड करेंगे सारा, उसके बाद हम धीरे, हाँ क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद हम जो जो करना है कर देंगे, लेकिन 9 मार्च से बाबू फुल एनर्जी के साथ मिलना है। हाँ, सार्थक अंक बता देंगे। तब इतना बढ़िया हम ट्रिक दिए सार्थक, हमको लगता है हमसे बढ़िया सार्थक अंक पूरा झारखंड में कोई नहीं बताता होगा। तब अच्छा बोलो, हमसे बढ़िया सार्थक अंक कोई बताता है? वैसे तुम बताओ, फिजिक्स में कौन चैप्टर हमसे बढ़िया कोई पढ़ाया है क्या? इतना तो मानते हो कि नहीं? हाँ, ताम झाम में नहीं थे तब आ गए हैं, अब आ गए ना बुझे। तो बाबू देखो एफ बराबर, ए बाबू एफ वेक्टर बराबर, बोलो फॉर्मूला कितना है? गलत दिया है, 6i माइनस 8j। एफ नहीं, एच नहीं है, 6i माइनस 8j न्यूटन की क्रिया के तहत एक पिंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कौन सी बाबू? त्वरण। त्वरण मतलब बोलो ए बराबर कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पिंड का क्या मांगा है? यानी कि मांगा है एफ, लेकिन ये वाला लोचा में है ना, ये वेक्टर में है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 के 36 और 64, 36 और 64, यानी बोलो कितना? 10 न्यूटन। निकल गया। तो बोलो एफ बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े? एम ए। तो ए बराबर क्या होगा बोलो? एफ बाय एम। एफ का वैल्यू बोलो 10 और ए का वैल्यू बोलो 5, यानी ए बराबर बोलो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी द्रव्यमान निकालना था। अच्छा, ठीक 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 ठीक। इसलिए बताओ एफ बराबर एम बराबर हो जाएगा एफ बाई ए। एफ का वैल्यू 10, ए का वैल्यू 5, यानी बोलो कितना केजी? 2 केजी। इट्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 73 स्थैतिक घर्षण। कौन घर्षण? स्थैतिक घर्षण। कौन घर्षण? सुनो बाबू, स्थैतिक मतलब जो रेस्ट में है, कौन सी में है? तो ए बाबू लिखा है कि प्रयुक्त बल के वृद्धि के साथ समान रहता नहीं। अगर आप बल बढ़ाइएगा तो उसका भी घर्षण का मान, स्थैतिक घर्षण का मान धीरे धीरे बढ़ेगा, और स्थैतिक घर्षण चल जाएगा सीमांत घर्षण। कौन घर्षण? यानी वो मैक्सिमम हो गया, उससे ज्यादा बल लगा दिए तो वो गतिक में बदल जाएगा। यानी कि यार बल की वृद्धि के साथ ये क्या होता है? बढ़ता है। बल की वृद्धि के साथ बढ़ता है घर्षण, स्थैतिक घर्षण का मान। याद करो, इस तरह का ग्राफ पढ़ाएंगे। स्टॉप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर हो गया ये? 74। देखो एक क्वेश्चन तो क्या पढ़ाएंगे, रिपीट हो गया। फायरिंग से पहले क्या होता है? आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। यहां क्या लिखा पढ़ो। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति कर रही हो तो घर्षण बल कहलाता है। ए बाबू, गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है तो कौन घर्षण? नहीं कर रहा होता तब, और करने वाला होता तब। बस इतनी सी तो बात है। अच्छा, निम्न में से किसका उपयोग घर्षण को कम करने के लिए नहीं किया जाता है? बाबू, तेल का यूज करते हैं कम करने के लिए, बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं कम करने के लिए। ग्रेफाइट का मतलब होता है जानते हो क्या? जो पेंसिल में जो रहता है काला वाला, देखे तो उससे भी सर जाता है। यानी रेत जो इस्तेमाल कर,
रेत का मतलब बालू में क्यों डालते हैं? जक्का फंसे कि नहीं फंसे? रेत क्यों डालते हैं? फंसने के लिए ना, यानी वो घर्षण को बढ़ा देता है कि कम कर देता है? कम कर देता है। रेत होगा ये कम, इस मतलब इसको बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, कम करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो रेत का कम करने के लिए नहीं किया जाता है, बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि बहुत ज्यादा घर्षण हो रेत में। यही वजह है कि रेत में फिसलते नहीं है। हाँ, देखो बाबू 77 नंबर, गति घर्षण गुणांक क्या होता है? तो गति घर्षण गुणांक क्या होता है? सदैव स्थिति घर्षण के बराबर नहीं, गति का मान कम होता है, गति का मान स्थिति का मान ज्यादा होता है। तो गति घर्षण का मान स्थिति घर्षण गुणांक से क्या होता है? कम होता है। ठीक है। 78 और 4-5 होगा। देखो माना कि F वस्तु पर लगाया गया बल है। ए बाबू हम F बल लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं। अब पूछ रहा है Fs जो है वह सीमांत घर्षण गुणांक है। अरे बाबू Fs जो है सीमांत घर्षण गुणांक, यानी कि यहां के बाद वस्तु क्या करना शुरू कर देगा? गति शुरू कर देगा। और ये हम लगा रहे हैं F। पूछ रहा है यदि वस्तु पर आरोपित बल के कारण वस्तु स्थिर रहता है, यानी गति नहीं कर रहा है, यह कब संभव है? जब हम जो लगाए F, जो हम लगाए F, वो क्या होना चाहिए? Fs से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, तब नहीं गति करेगा। ज्यादा हो गया तो वो गति, और इक्वल भी होगा तो भी वो स्टार्ट करेगा। यानी कि ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, ये तो आंसर हो नहीं सकता है, इसमें गति हो जाएगा। 79 नंबर हो गया। लिखा अभिलंब। ए बाबू अभिलंब और घर्षण बल होते हैं, तो अभिलंब किधर होता है? बोलो नीचे। और घर्षण बल या तो इधर होगा या तो इधर होगा, यानी कि बीच में एंगल कितना डिग्री बनेगा? यानी कि लंबवत होगा। घर्षण बल कैसा बल है? अब देखो इसमें बच्चा पढ़ के नहीं पाएगा, क्षयकारी या अक्षयकारी, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव। तो बाबू आप पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि असंरक्षी बल है, यानी कि ऑप्शन पता नहीं, इंग्लिश देख लीजिएगा, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, एक्टिव 1 हो गया। और 2 है ना, निपटा देंगे। घर्षण गुणांक की इकाई अब पढ़ाएं, कोई गुणांक की इकाई नहीं होती है। अब देखो सीमांत घर्षण समानुपाती है। सीमांत घर्षण होना चाहे कोई भी घर्षण हो, वो हमेशा समानुपाती होता है किसके? अभिलंब के। पक्का पढ़े होंगे, Fs जो है समानुपाती होते हैं किसके? नॉर्मल के। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बाबू खत्म हो गया। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दीजिए अच्छे से। हैप्पी होली।